मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. So in this video we are going to talk about integration by using substitution, and this is one of the exercises of NCERT and the exercise is 7.2 of our +2 क्लास, जिसके एग्जाम्पल्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने लिए हैं। ठीक है जी, पहले इंटीग्रल्स को निकालते हैं कैसे। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल साइन ऑफ x³ + 5। पहले जो इंटीग्रेशन होनी है वो इंटीग्रेशन साइन की होनी है, नॉट x³। बाहर से शुरू करना है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस, सेम प्रोसेस, इट इज माइनस कॉस ऑफ x³ + 5। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर? ये x³ + 5 की इंटीग्रेशन फिर से नहीं होनी है, इसकी होनी है डिफरेंशिएशन, और वो डिफरेंशिएशन होगी डिवाइड। दिस इज इंपॉर्टेंट। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x³ + 5। x³ + 5 की फिर से होनी है क्या? इंटीग्रेशन नहीं होनी है, क्या होनी है? डिफरेंशिएशन, और वो डिफरेंशिएशन यहां हमने डिवाइड करनी है, एंड दिस इज व्हाट वी विल गेट। और डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में हम करते थे साइन की डिफरेंशिएशन प्लस कॉस, और साथ में x³ + 5 की डिफरेंशिएशन को उससे मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर इंटीग्रेशन के बाद करनी डिफरेंशिएशन है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन करनी क्या है? डिवाइड। वो डिफरेंशिएशन हमको डिवाइड करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज, बिफोर गोइंग टू अनदर एग्जांपल, लेट अस सी व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। एक कांस्टेंट जो यूज करते हैं वो कांस्टेंट यूज क्यों करते हैं? पहले यहां देखिए, जब इन तीनों कर्व्स की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, y² is x² + 1, we will get 2x. y = x², differentiation is 2x again. y = x² - 1, differentiation is 2x again. But when we are talking about integration जब हम बात कर रहे हैं कि we are talking about कि ये एंटी डेरिवेटिव है, 2x की जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिर्फ x² से काम नहीं चलेगा, बिकॉज दीज आर, जो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, तो x² के साथ वी हैव टू यूज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग वी आर जस्ट नॉट गेटिंग वन कर्व, वी आर गेटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स। कर्व्स की पूरी फैमिली हमको मिल रही है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, एक और एग्जांपल हमने लिया कि इंटीग्रल्स को निकालते कैसे हैं। रूल्स वही लगने हैं जो डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल की जगह वी विल यूज हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, 2 को बाहर लिया, पहले 2 को बाहर लिया यहां पर, x² की यहाँ -3 बाहर, 5 बाहर, कांस्टेंट को बाहर लिया, और अंदर वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूले, और फॉर्मूले अप्लाई करके x⁻n का फॉर्मूला, यहाँ sin x का फॉर्मूला, यहाँ x⁻n का फॉर्मूला। दिस इज व्हाट वी विल गेट, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट वी टेक इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन। कि सब्सटीट्यूशन का मेथड है, उस मेथड से हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सब्सटीट्यूशन का मेथड हमारी इंटीग्रेशन को कंपैरेटिवली सिंपलर करता, आसान कर देता है। और इंटीग्रेशन होगी किस टाइप के फंक्शंस में, और इनफैक्ट सब्सटीट्यूशन नॉट इंटीग्रेशन। सब्सटीट्यूशन के लिए हमने उस फंक्शन की सब्सटीट्यूशन करनी है कि जैसे हमको gx की सब्सटीट्यूशन करनी है, सब्सटीट्यूशन उसी फंक्शन की होगी जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के न्यूमरेटर में अवेलेबल हो। द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन शुड बी अवेलेबल इन द न्यूमरेटर। क्वेश्चन के न्यूमरेटर में अवेलेबल होना चाहिए उसी फंक्शन की, उसी पर्टिकुलर फंक्शन की हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। यू कैन सी हियर कि gx की हमने सब्सटीट्यूशन की u, वी विल गेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ u। यानी अगर x को u में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो सभी x इन टर्म्स ऑफ u कन्वर्ट होने चाहिए, एंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन दैट वी आर सब्सटीट्यूटिंग शुड बी इन द न्यूमरेटर ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ du। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का मेथड है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने लिया कि कंसीडर द इंटीग्रेशन ऑफ 3x²
अब सब्सटीट्यूशन किसकी होनी है, 3x² की करेंगे या x³ - 5 की करेंगे। जब हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं x³ के अकेले नहीं करेंगे, उसके साथ कांस्टेंट को साथ में लेके चलें, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो कांस्टेंट को साथ में लेके चलना, उसमें प्लस माइनस जो भी कांस्टेंट हो रहे हैं, जैसे यहाँ -5 है, उनको साथ, सॉरी दिस इज +5 नॉट -5, दिस इज +5, यू कैन टेक इट एज x³ + 5। तो हमने यहाँ सब्सटीट्यूशन की, x³ + 5 की सब्सटीट्यूशन की u। अब du/dx निकालो तो ये आएगा 3x²। dx को राइट साइड में ले गए तो du की वैल्यू भी आ गई। तो x³ + 5 की वैल्यू आई u, 3x² into dx की वैल्यू आई du। पुट द वैल्यू, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अप्लाई द फॉर्मूला, सब्सटीट्यूट करने पर दिस इज व्हाट वी विल गेट। देन इंटीग्रेट, सब्सटीट्यूट, इंटीग्रेट एंड बैक सब्सटीट्यूट मीन्स u की वैल्यू हमको इसमें वापस डालनी है इंटीग्रेट करने के बाद। लेट अस टेक few questions from our NCERT book। 1/x + x log x, इसमें x पहले कॉमन ले लेते हैं। हमने x कॉमन ले लिया, x डिनोमिनेटर में कॉमन लिया। अब अगर 1 + log x को अगर t पुट करेंगे ना तो 1/x ही आएगा। तो 1 + log x कांस्टेंट साथ में लेना है, 1 + log x को t पुट कीजिए, 1/x into dx dt आ जाएगा। इंटीग्रेटेड, लेट 1 + log x is t, 1/x into dx is dt। तो 1/x + log x मीन्स x हमने कॉमन लिया था बाहर, तो इट इज 1/t। देखिए कैसे आया, ये आया 1/1 + log x is t, और 1/x into dx जो कॉमन लिया वो क्या आया, dt। इंटीग्रेटेड, इट इज log of t, बैक सब्सटीट्यूट, t की वैल्यू log of 1 + x + c। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ √² of x² + x + 1 into 4x + 2। सब्सटीट्यूशन उस फंक्शन की करनी है जो क्वेश्चन में किसी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में हो, मुश्किल पोजीशन में आपको दिख रहा हो, और यहां मुश्किल पोजीशन में दिख रहा है दिस वन। अब अगर x² + x + 1 की सब्सटीट्यूशन करेंगे, x² + 1 + x, अगर इसका d मान लो t पुट करते हैं इसको, तो dt/dx, इफ दिस इज t, तो dt/dx विल बी 2x + 1। 2x + 1 क्वेश्चन में है, बिल्कुल है, इट इज 2 into 2x + 1। 4x + 2 इज 2 into 2x + 1। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² + x + 1 को t पुट किया, 2x + 1 into dx आ गया dt। दिस इज व्हाट वी विल गेट। 2 कहां से आया, यहां कॉमन था जी, यहां कॉमन आएगा। दिस इज 4x + 2, इट कैन बी रिटन एज 2 into 2x + 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज। तो दिस इज 2 × √t 2x + 1 into dx, ये चीज क्या है, दिस इज dt। वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेट किया, बैक सब्सटीट्यूट, दिस इज व्हाट वी विल गेट, ये चीज हमको मिलेगी। Let us take another question. The question is x³ - 1 raised to power 1/3 into x raised to power 5। अब 5x³ x5 की अगर हमको डिफरेंशिएशन करनी है और raised to power x4, हम करेंगे क्या, x5 को ब्रेक कर देंगे। x5 को हमने ब्रेक किया, x³ into x²। क्यों ब्रेक किया, ताकि हम x³ वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट कर सके, और जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो x² आएगा, 3x²। कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि कांस्टेंट को अल्टरनेटो की प्रॉपर्टी लगा के हम दाएं और बाएं ले जा सकते हैं। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट किया कौन सा, देखिए कांस्टेंट के साथ करना है, ये वाला सब्स्टिट्यूट किया, ये x³ नहीं किया, ये वाला सब्स्टिट्यूट किया, ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां से x³ - 1 को t पुट किया, यहां से x³ की वैल्यू आ जाएगी 1 + t या t + 1, यानी इसकी वैल्यू t + 1, इसकी वैल्यू t, 3x² into dx, यानी x² into dx ये तो dt/3, x² into dx आएगा dt/3। सारी वैल्यूज डाल दीजिए। जब सारी वैल्यूज हम डाल देंगे, इट इज x³, इसकी इंटीग्रेशन जो की हमने, वैल्यूज देखिए फिर से, x³ - 1 इट इज t, x³ की वैल्यू यहीं से आएगी, दिस इज t + 1, और x² into dx की वैल्यू आएगी dt/3। ये सारी वैल्यूज डालनी है इसमें, पुट द वैल्यूज, दिस इज व्हाट वी विल गेट। हमको ये मिलेगा
इंटीग्रेट करिए, टी रेज टू पावर 1/3, ये चीज़ हमको मिलेगी। dt/3 किसकी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू आई dt/3। इंटीग्रेट करने के बाद अप्लाई द फॉर्मूला। इंटीग्रेट कैसे किया, पहले ये मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज़ पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया। इंटीग्रेट करने के बाद बैक सब्सटीट्यूट द वैल्यू। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि वैल्यू को आपने वापस सब्स्टिट्यूट करना है, और इन इनडेफिनेट इंटेग्रल, इनडेफिनेट मतलब जिसमें लिमिट्स ना दी हो, इस कांस्टेंट को नहीं भूलना है, ये कांस्टेंट लगाना ही लगाना है। तो अनदर क्वेश्चन इज e raised power 2x - 1 अपॉन e raised power 2x + 1। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर और क्यों कर रहे हैं? पहले अगर डिनोमिनेटर को हम e raised power 2x + 1 को t पुट कर भी देते हैं, वी विल नॉट गेट dt। तो हम इसको e raised power x की फॉर्म में ला रहे हैं। जब हम डिवाइड करेंगे, दिस इज व्हाट वी विल गेट। अब डिनोमिनेटर को t पुट कीजिए, दिस इज t e raised power x, और ये ऑटोमेटिकली dt आ जाएगा, दिस यू विल गेट dt/t। तो e raised इंटीग्रेट e raised power x + e raised power -x, इसको t पुट किया, e raised power x माइनस दिस इज t, ये मिल गया dt। सॉरी, दिस इज t, डिनोमिनेटर इज t, न्यूमरेटर इज dt। व्हाट वी विल गेट, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t बाय जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट हमने किया, ये मिला dt/t, इट इज log t + c, बैक सब्स्टिट्यूट log of e raised power x plus e raised power -x plus c. Okay, another question, tan square 2x - 3। tan square की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, हमारे पास tan की है, बट वी कैन कन्वर्ट tan square in terms of secant square because tangent square theta is secant square theta -1, और secant square theta का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, because secant square theta is a differentiation of tangent theta. It means tangent theta is integration of secant square theta। आप 2x - 3 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 2x - 3 को t पुट किया, 2x इंटू dx आ गया dt। अब पहला पार्ट, इस पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है जी, इस पहले पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसको इंटीग्रेशन, पहले पार्ट को अलग करना है क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन होनी है, इसकी इंटीग्रेशन x विद रिस्पेक्ट टू x होनी है। तो यहाँ ध्यान देना है कि secant square 2x के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सिर्फ इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम इसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, इसकी तो डायरेक्ट आनी है हमारे पास। तो इट इज secant square 2x - 3 - 1, यहाँ अलग कर दिया जी। secant square t क्यों आया, ये वैल्यू हमने लिखी t, और dt की वैल्यू कितनी आई, dx की वैल्यू आई dt/2। तो ये इसके लिए लिखा, और 1 को अलग किया, इंटीग्रेट secant के टेंजेंट, बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट की, दिस इज व्हाट वी विल गेट। ओके, आई एम टेकिंग वन लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, sin³ इंटू cos x इंटू dx। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन की ही सब्स्टिट्यूशन क्यों की। मैंने कहा कि क्वेश्चन में जो फंक्शन आपको कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में लगेगा कि मुश्किल पोजीशन में है जी, उसकी सब्स्टिट्यूशन करनी। तो मुश्किल पोजीशन, ये sin³ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर sin³ की इंटीग्रेशन करनी पड़े, इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। तो हम करेंगे क्या, ये मुश्किल पोजीशन में दिख रहा है, cos x इंटू dx फ्री है, साइन की सब्स्टिट्यूशन करेंगे u। तो साइन की सब्स्टिट्यूशन u हमने की, और cos x इंटू dx की वैल्यू यहां देख लीजिए, cos x इंटू dx इज du, या वी विल से dx की वैल्यू आ गई du/cos x। दिस इज t³, द cos x इंटू dx, इट इज du/cos x, dx की वैल्यू जैसे मर्जी इसको सॉल्व करना चाहे, यू कैन सॉल्व इट, पुट द वैल्यू। हमने वैल्यू पुट की, इसकी हो गई u³। ठीक है जी, cos x एज इट इज रखा है, वैसे इसको रखना नहीं है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू हियर, यहीं पर वैल्यू निकाल दीजिए कि du इज dx इंटू cos x। ठीक है, यहाँ cos x से cos x कैंसल, u³ इंटू du, इंटीग्रेट करने के बाद x raised power n का फॉर्मूला x³ इज x raised power 4/4, वही चीज हमने निकाली है, बैक सब्स्टिट्यूट, we will get the required result. So this is all about this segment of integration
बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देनी है, जिसकी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के न्यूमरेटर में अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी फंक्शन जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ u कर रहे हैं चाहे इन टर्म्स ऑफ t कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के न्यूमरेटर में अवेलेबल होना चाहिए।